हिरण के पीछे घोड़ा फेंका। हिरण है कि मारीच मामा। मेरे भाइयों, जब बढ़िया बाजू अंगारी, जंग है गई फौजे। महाराज घोड़ा को लिए हुए पिछाई दाते हुए जंगल में लापता हो गए। फौज के जवान घबरा गए। नई रानी से जाके बता दिया कि महाराज जंगल में हिरण के पीछे चले गए, पता नहीं लगा। रानी कहने लगी तुम चिंता मत करो, मेरे पति बहुत बलवान हैं, तुम विश्राम करो। सभी जाकर के फौज के जवान आराम करने लगे। महारानी सुरची भी भोजन करके दूध की फैन जैसी सेज पर लेट गई और सो गई। मेरे भाइयों, रात के 12 बजे महाराज लौट के आए। कुंडी खटखटाई, किबाड़ खोलो, लेकिन किबाड़ कौन खोले? अरे सुकनी सोई गई जागी। बड़ी रानी की याद आई। महाराज बड़ी रानी के दरवाजे पर पहुंचे, कुंडी खटखटाई, किबाड़ खोलो। पहली आवाज में उठ के बैठ गई। कहने लगी महाराज आज किए सूरज निकल आए। महाराज कहने लगे तेरी छोटी बहन सो रही है, मैंने सोचा चलो तुमसे मिलते चले।
रानी नीचे आई, उतर के किवाड़ खोले, पैर छुए, अपने प्रिया को उंगली पकड़ के पहुंच गई आकाश महल में, यानी ऊपर वाले महल में। कहने लगी महाराज कैसे याद आ गई। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, महाराज ने बता दिया कि जंगल में अंधेरा हो गया, तेरी बहन के दरवाजे बंद थे, तो मैंने कहा चलो तुमसे मिलते चले। रानी आज उंगलियां पकड़ के अपने पति को लेके चली। धीरे धीरे रानी चल भाई पहुंच गई, खटोला पर बिठा लिया, पानी जाकर के पैर धोए, एक रोटी जौ की रखी, नमक धर के जब रोटी दी है, जब राजा ने ग्रास मुंह में दिया आंसू निकल गए। रानी ने अपने पिया के आंसू पहुंचो, बोली महाराज आप क्यों रो रहे हो? रोने को तो मैं ही काफी हूं। महाराज बोले सारी रात तुम्हें समझाया था कि दूसरी शादी न करवाओ, तुम नहीं मानी। अब चेहरा देखो शीशा में, जो चांद की तरह दमकता था बुझ गया। रानी कहने लगी महाराज वो समय भोगिन बन के काटो, अब ये समय योगिन बन के काट रही है। पहले करीब थी अब दूरियां भी हैं, आधार के नसीब में मजबूरियां भी हैं, नसीब में मजबूरियां भी है, गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी है। पहले करीब थी अब दूरियां भी हैं, आधार के नसीब में मजबूरियां भी हैं, गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी है, गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी है। रोटी खाई, टूटे से खटोला पर लेट गए। रानी धीरे धीरे अपने प्रिया के पैर दबाने लगी। सुबह के 4 बज गए। महाराज उठ के चले तो रानी दरवाजे तक आई। और पैर छू करके बोली महाराज फिर कभी डोल जाइए। भगवान की लीला भक्तों, उसी रात में रानी सुनी थी गर्भवती होती।
चिल्लाओ ना बच्चों, बैठ जाओ बैठ जाओ। और इधर दूसरी रात में रानी सुरसी गर्भवती होती। अब दोनों ही रानी गर्भिणी हैं। फर्क कितना है, वही गरीबी और अमीरी का। छोटी रानी के पेट में जब से बच्चा आया, उसने पलक नहीं छोड़ा और बड़ी खेत का नाज बटोर के लाती है। छोटी रानी को पलंग पर ही मेवाएं मिलती हैं, बड़ी को शाम को जौ की रोटी नसीब होती है। भगवान की लीला देखो कि दोनों ही रानियों के पेट में बच्चा। जब 9 महीना पूरे हुए, सुबह 4 बजे रात के बड़ी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ये दिन के 4 बजे छोटी रानी ने बेटे को जन्म दिया। दोनों की खबर पहुंची दरबार में। चतुर ज्योतिषियों को बुला करके दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार करवाया। ज्योतिषी कहने लगे, हे राजा उत्तानपाद, तुम्हारी छोटी रानी ने पुत्र को जन्म दिया, इसका नाम है उत्तम। और बड़ी रानी ने बेटे को जन्म दिया, इसका नाम है ध्रुव। ध्रुव का अर्थ है आटा लग जाए बांस से जुम्मस न खाए।